इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट में जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा के ही पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रजिस्टर ही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर एक सर्किट है, ठीक है, तो क्या उसमें एक ही रेजिस्टर होगा, तो अब ये दूसरे टाइप का, ये कुछ अलग है, यहाँ पे भी 3 रेजिस्टर्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज फिजिक्स लेक्चर। अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ा है। तो अब रेजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance 6R is bent in the form of a circle which is given by in the figure. What is the effective resistance between the ends of the diameter? Okay, तो जब ये बात कर रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब भी एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स किसी तरीके से अरेंज किए जाते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सर्किट में जो टोटल या हम बोल सकते हैं जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब ये क्या है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है। एक बार हमें ये डायग्राम नहीं देखना है, इस फिगर को देखे बिना हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक वायर है, ठीक है, इस डायग्राम को नहीं देखना है, एक बार एक वायर है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 6R है, ठीक है। अब इस वायर को हमने क्या किया, घुमा के एक सर्किल के फॉर्म में एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो वायर है इसको हमने क्या कर दिया, 6R जो रेजिस्टेंस था उस वायर को हमने घुमा के एक सर्किल के रूप में बना दिया, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है हमने देखा था कि ये लेंथ के क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो लेंथ होती है वायर के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये जो 6R का रेजिस्टेंस है, इस वायर जितनी भी इसकी लेंथ है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये जो वायर था इसका रेजिस्टेंस भी 6R है और ये जो हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया है, तो इस पूरे का क्या है, रेजिस्टेंस अभी कितना है, 6R। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। What is the effective resistance between the ends of the diameter? Okay, so the main question is this, ये diameter है, तो एक एंड ए यहाँ पे और दूसरा एंड बी यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब ये जो पूरा वायर का रेजिस्टेंस पहले 6R था, अब हमने इसको क्या किया, हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है इसके बीच में, जो डायामीटर के दोनों एंड्स के बीच में। ओके, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 6, तो ये आधे वायर का कितना हो जाएगा, अगर मैं ये ऊपर वाले आधे की बात करूं हो जाएगा यार, और नीचे वाले आधे का, ये क्लियर है। अब इस डायग्राम पे आ जाओ। तो अब कुछ ऐसा हो गया है कि 6R रेजिस्टेंस का जो वायर था वो कुछ ऐसा हो गया है, और ये डायमीटर, ठीक है, तो ऊपर वाले आधे वायर का रेजिस्टेंस 3R और ये भी 3। ओके, अब हमें ये देखना है कि विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है। दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए रहते हैं। एक रेजिस्टेंस खत्म हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस उसके आगे से शुरू, फिर तीसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा वहां से शुरू, ठीक है। ओके, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि
ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं, सारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक कॉमन पॉइंट पे और सारे रेजिस्टेंसेस का सेकंड एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। इन दोनों में से ये कौन सी सिचुएशन है? यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हो गए 3R के। इस ऊपर वाले 3R का जो फर्स्ट एंड है, सपोज मैंने इसको ऐसे बना दिया, फर्स्ट एंड ए पे और सेकंड एंड बी पे कनेक्टेड है। सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस है, इसका फर्स्ट एंड ए पे और सेकंड एंड बी पे। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? इस जितने भी रेजिस्टेंस है उनका फर्स्ट एंड एक कॉमन पॉइंट ए पे और दूसरा कॉमन पॉइंट बी पे है। आ जाओ यहाँ पे, कौन सी कंडीशन आ गई? कुछ ऐसा। क्लियर है ये चीज? ओके, तो ये भी पता चल गया कि ये कौन सा है, पैरेलल। ओके, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब एक चीज याद करना, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड और टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट एक स्पेशल कंडीशन भी बताई थी, एक शॉर्ट ट्रिक भी थी, और वो थी सिर्फ उस कंडीशन में जब वहां पे सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस, और एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हैं। इसका मतलब क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे ही केसेस के लिए ये एप्लीकेबल, अगर तीन होते यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, फिर तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ ही कैलकुलेट। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे R1 कितना है, R2 कितना है, 3R। we will put the values here, so RP 3R multiply by 3R अपॉन ये भी 3R प्लस 3R। क्लियर है? तो RP कितना हो गया, 9R² बाय ये हो गया, ठीक है, R से R कैंसिल बाय 2 इज 1.5। ठीक है, तो आरपी कितना हो गया, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा, ये कितना हो गया, 1.5। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are three resistors joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volts, find the total resistance and current through the circuit. Okay. अब यहाँ पे हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है। एंड अगर ऐसा कॉम्बिनेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट, पहले हमें सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? एक बार कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये स्टार्टिंग है, सो वी विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट। ओके, तो तीन रेजिस्टेंस है बेटा, 10 ओम, 20 और 30 ओम के, और ये किसमें है, सीरीज में। क्लियर है? ठीक है। ओके, तो सीरीज का मतलब क्या हुआ, बैक टू बैक, एक के पीछे एक ऐसे जुड़े रहेंगे। तो सपोज ये हो गया 10 ओम, ये 20 ओम और ये हो गया 30। क्लियर है? सीरीज में है तो बैक टू बैक।
और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज 240, तो ये कितना हो गया हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है हमें? E इज इक्वल्स टू, क्लियर है? ओके, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द total resistance means question is asking for equivalent resistance of this combination. तो ये तो हमें पता चल गया ये सीरीज में है, और सीरीज के लिए हम क्या करते हैं? R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 की वैल्यू है 10 प्लस 20 प्लस 30, 60 ओम। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये जो अरेंजमेंट है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 60। फर्स्ट हो गया हमारा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं, एंड द करंट थ्रू द सर्किट। ओके, अब मुझे ये बताओ, इस यहाँ जो करंट होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 240 है, ठीक है। अब करंट जो ये क्या है बेटा? ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखें तो इनकी वैल्यू V1 V2 V3 अलग होगी, लेकिन दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? ये। तो दिस इज नॉट फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर circuit, this is for entire circuit, and now this is also for entire circuit RS, ठीक है। अब I, again we will take the help of Ohm's law। V is equals to IR। अब ये क्या पूछ रहा है? करंट कितना है सर्किट में, तो करंट I कितना हो जाएगा? I की अगर मैं बात करूं, ये कितना हो जाएगा? V बाय V। I क्या है? इस पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितनी रखेंगे? V बाय RS। ये V क्या है? पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 240, और इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है RS, तो हम यहाँ रखेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4I is एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? 4 एम्पियर है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया ये। तो जिन क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है उसमें बहुत इजी हो जाता है, लेकिन कई बार इतने कॉम्प्लेक्स हमारे पास सर्किट्स आते हैं कि हमें जो मैंने 2 आइडेंटिफिकेशन बताए हैं, केयरफुली ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है। बाकी जिसमें नहीं है उसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट, ओके, इसमें 2 पार्ट्स हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। ओके, what is the minimum resistance which can be made using 5 resistors of 1/5 ohm? Okay, अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि what is the need of combination of these resistors। रेजिस्टर्स को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सपोज हमें 100 ओम का, इमेजिन करना, अगर हमें 100 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो 100 ओम का रेजिस्टर डायरेक्ट ही वहाँ लगा दो। क्यों 10 ओम के 10 रेजिस्टर्स हम सीरीज में लगा रहे हैं? क्योंकि जो बड़ी वैल्यूज होती है वो रेजिस्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते और फिजिबल भी नहीं होते, इसलिए जो छोटी वैल्यूज होती है रेजिस्टर्स की,
उनको हम कंबाइन करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 5 रजिस्टर्स हैं और पांचों की वैल्यू भी क्या है, सेम है, लेकिन वो पूछ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिस, अगर सपोज मैंने कहा कि मेरे पास R1 ही है, ठीक है, या मैं बोलूं सपोज मेरे पास R ओम का कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ऐसे मेरे पास 5 है, R R R R और R, ठीक है। अब इन पांचों रेजिस्टेंसेस को अगर मैं एक तरह से अरेंज करूं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, और इन्हीं पांचों को वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, अगर मैं दूसरी तरीके से अरेंज करूं तो मेरे को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो कुछ अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, उस बॉक्स में अलग अलग टाइप के कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ भी रखे हैं, ठीक है। अब हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग उनमें से पिक करके यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, सपोज एक ही टाइप का रेजिस्टेंस है, एक ही वैल्यू का रेजिस्टेंस है R, ठीक है, हमारे पास 5 ओम का नहीं है, हमारे पास 10 ओम का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 5-6 क्या है, हमारे पास सपोज 10 रजिस्टर्स है, लेकिन सब क्या है, R ओम के ही हैं, कोई भी 10 ओम का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको इस टाइप से अरेंज करेंगे कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, सपोज 10 ओम की रिक्वायरमेंट है, तो हम जो हमारे पास अवेलेबल है उनको इस टाइप से अरेंज करेंगे कि हम 10 ओम का या 2 ओम का जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर सके। क्लियर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स में सारे जो रेजिस्टर्स हैं वो 1/5 ओम के ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस 1/5 ओम के जो रेजिस्टर्स हैं 5, इनको हम कैसे अरेंज करें कि मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, और कैसे अरेंज करें कि मिनिमम वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब हमें मैक्सिमम किसी भी जब हमें हमारे पास रजिस्टर्स हैं सपोज, और हमें उनसे उन अवेलेबल रजिस्टर्स से मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करवाना है, जनरेट करवाना है, तो वी नीड टू अरेंज ऑल दैट रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सारे रजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब भी हमें इसका उल्टा क्या हुआ, जब भी हमें मिनिमम चाहिए रेजिस्टेंस, तो वी विल अरेंज दैम इन पैरेलल। क्लियर है? ओके, सो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, पहला हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने जो अभी अभी बोला कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करवाने के लिए हम कैसे कंबाइन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 5 रजिस्टर्स है 1/5 ओम के। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए ये देखो, ये क्या हो गया, R1 क्या है, 1/5 ओम, R2 अगेन 1/5 ओम, R3 1/5 ओम, R4 1/5 सब सेम है, एंड R5 ये क्या हो जाएगा, 1/5 ओम। क्लियर है ये? तो दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम resistance, for maximum resistance we will arrange the resistors in which
सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, यहीं पे आगे कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1 2 4 एंड 5 टाइम। क्लियर है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा 5/5, सो इट इज 1 ओम। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हम क्रिएट कर सकते हैं 1/5 ओम के रेजिस्टर से, वो कितना होगा, 1 ओम। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। तो फॉर मिनिमम मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उनको अरेंज करेंगे। फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस we will arrange in parallel combination। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, आर इक्विवेलेंट ही है, वो भी आर इक्विवेलेंट है, ये टोटल मतलब जो सर्किट में टोटल हो रहा है वो क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड प्लस 1/R5। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/12 1/1/5 1 2 1/5 एंड 1/1/5 5 टाइम्स हो। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, हाँ? तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस है, जो 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस को अरेंज करके कंबाइन करके हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, वो कितना हो जाएगा, 1/25 ओम, और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम। क्लियर है, नोट कर लीजिए। कर लिया ये नोट, ओके। तो आई होप आज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने यहाँ सॉल्व की हैं, डिस्कस की हैं, वो आप सबको समझ आई होगी। वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसे हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो।